अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप डेट ऑल ऑफ यू वुड बी ओके। आई एम आल्सो फाइन। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट एंटीलॉग ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू। My dear student, before going to explain how to find out any positive value of antilog, I would like to find out the question how we find out the antilog of any value. यकीनन आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मेरा मकसद ये है कि एंटीलॉग को फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम एंटीलॉग जो है किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का क्यों निकालते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है बोर्ड की तरफ चलना होगा। और आपको सबको मालूम है कि हमारे पास लॉग का जो फार्मूला होता है वो होता है log a x इक्वल टू वाई। इसका आसान मतलब ये है कि यहाँ पर जो log a है वो बेस है, इसको हम बेस कहेंगे, ये बेस है, और y जो है वो एक्सपोनेंट है, y इज एक्सपोनेंट, और एज जो है वो आंसर है। माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी वैल्यू का एंटीलॉग लेते हैं तो असल में एक्चुअली हम एंटीलॉग जो है वो y का ले रहे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप योर माइंड, एंटीलॉग वुड बी टेकन ऑफ द वैल्यू ऑफ y। तो जब भी हम एंटीलॉग लेते हैं तो हम जो है वो y को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और इसका जो छोटा सा जो फार्मूला है, अगर हम उसको देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से है कि log बेस 10 100 इक्वल टू 2। अगर 2 का अगर हम कैलकुलेटर से एंटीलॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, वो 100 आएगी। इसी तरीके से अगर आप 100 का जो है log लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। राइट नाउ एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू फाइंड आउट ऑफ एंटीलॉग ऑफ एनी वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ मैप एज वेल एज मैनुअल मेथड। आज का जो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि हम एंटीलॉग जो है विदाउट कैलकुलेटर मैप की मदद से, बुक में जो मैप दिया हुआ है, जो टेबल दिया हुआ है, वैसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इसको रेस करना होगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, $3.56,721. Now this is the random value in which we want to find out the antilog of this value. इस वैल्यू का हमारे को जो है एंटीलॉग चाहिए, और किस तरह चाहिए हमें, वो हमें चाहिए बुक की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है जो भी वैल्यू जो होगी शुरू की उस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मैं आपको इसकी आसानी की और बताता हूँ कि वी हैव 4 स्टेप्स, वी हैव 4 स्टेप्स टू फाइंड आउट द एंटीलॉग। ठीक है, अब वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इग्नोर द फर्स्ट वैल्यू। सबसे पहले हम एंटीलॉग जब निकालने के लिए जाएंगे तो हम सबसे पहले जो पहली जो वैल्यू होगी उसको हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो दीगर जो वैल्यू है, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू है, उसको हम जो है नीचे की तरफ लिखेंगे लाइक दिस, 56,721. Okay, this is the value which we require the antilog. I write down the antilog over here. Okay, ठीक। तो this is the value we are going to find out the antilog. इसके बाद हम जो करेंगे इसको जो है नंबरिंग देंगे, जैसे हम log में दिया करते थे इस तरीके से हम इसके पेयर बनाएंगे। We make the 3 pairs। ठीक है, और एक चीज़ और आपको जो है आपके जहन में रखना चाहिए, वो ये है कि जब भी हम जो है एंटीलॉग लेने के लिए जाएंगे वी रिक्वायर ओनली 4 वैल्यूज। अगर हमारे पास मोर देन 4 वैल्यूज है
तो हम उसको जो है इग्नोर कर देंगे और उसको जो है हम जो है उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दिया, यहाँ लिखा 1, देन लिखा 2, देन लिखा 3, ठीक है। हाँ, हमने जो है सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पर जो है ये नंबरिंग लिख दी। नंबरिंग लिखने के बाद अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हम जो है 0.56 जो है वो हम मैप में देखेंगे। जैसे मेरे पास ये कि मैप है, मैप के अंदर अगर मैं देखता हूँ उसको अंदर एंटीलॉग के अंदर, तो मुझे जो है यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है 0.56 फाइंड आउट करने के बाद हम जो है इससे आगे की जो वैल्यू है 7 रो पे जाएंगे। 7 रो पे जाने के लिए अगर मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 पे जाऊँगा क्योंकि ये इट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द 0, इसीलिए 0 मिलाकर 7 जो मिलाकर वो 8 बन जाती है। मुझे 8 पे जाना है, तो 8 पे जो मुझे वैल्यू नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 3690। तो इस वैल्यू को जो है मुझे राइट डाउन करना होगा। 3690 ये वो वैल्यू है जो मेरे को मुझे जो है वो रो पे मिली है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं जो इसके बाद 7 के बाद जो नेक्स्ट जो लाइन जो नंबर है 2 है, इसको देखूंगा कि इसका जो मेन डिफरेंस है, ये जो आखिरी नंबर है ये हमें मेन डिफरेंस की तरफ लेके जाता है, हमें बताता है कि यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू ऐड द मीन डिफरेंस। जब मैं मीन डिफरेंस में देखता हूं यहां पर है 2 नंबर, तो मीन डिफरेंस में मेरे को जो है वो 2 मिलता है, तो 2 को मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैंने इग्नोर की, दूसरी स्टेप के अंदर मैंने जो है वैल्यूज को जो पिक किया बुक से, मैप की हेल्प से। इसके बाद मैं इनको काउंट करना शुरू कर दूंगा। जब मैं इसको काउंट करूंगा तो वी गेट द वैल्यू दिस वन, ठीक है। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ दिस मेथड। इसके बाद जिस वैल्यू को मैंने इग्नोर किया था, उस वैल्यू के अंदर मैं जो भी वाट एवर वैल्यू उसमें मैं 1 प्लस कर दूंगा। अब मैं इसमें मैंने 1 प्लस किया तो वी गेट 4 का मकसद 4 लगाना नहीं है, यहां पर 4 का मकसद ये है कि आपको 4 डिजिट के बाद जो है वो आपको डेसिमल देना है। तो मैं अगर वो काउंट करता हूँ 1 2 3 4 के बाद मैंने इसको पॉइंट दे दिया, डेसिमल दे दिया, और अगर मैं चाहूँ तो इसको 0 भी दे सकता हूँ। तो ये जो था, ये जो वैल्यू हमें मिली है, दिस इज द एंटीलॉग ऑफ दिस वैल्यू। उम्मीद है आपको ये मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा मैं आपको रिवीजन के लिए एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैल्यू ली, एक वैल्यू लेने के बाद उसमें हमने फर्स्ट वैल्यू का इग्नोर किया और जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू थी उसको नीचे लिखा। उसके बाद हमने नंबरिंग दी, नंबरिंग देने के बाद हमने जो है बुक की तरफ गए, बुक में हमने 56 को पहले ट्रेस आउट किया। उसके बाद रो नंबर 7 में गए, 7 में जो भी वैल्यू थी हमने इसको यहाँ राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट रो पे गए जो कि मीन डिफरेंस की थी, उस पर हमने जो है जो वैल्यू थी वहाँ हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ राइट डाउन किया, और उसके बाद जो शुरू में जो हमने वैल्यू इग्नोर की थी उसके अंदर जो भी वैल्यू थी उसके अंदर हमने 1 प्लस कर दिया, तो वी गेट 4 के बाद हम काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद उसका जो डेसिमल होगा हम उसको यहाँ लगा देंगे। तो आई होप कि आपको आज जो है वो एंटीलॉग निकालना आ गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो एंटीलॉग जो है बाय द हेल्प ऑफ मैप की जो टेबल है उसके ज़रिए आपको जो फाइंड आउट कर सको। उम्मीद है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वायरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।